आसाराम के समर्थन में उतरे हैं प्रवीण तोगड़िया। राजकोट में तोगड़िया ने आसाराम पर लगे आरोपों को लेकर बचाव किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, यौन शोषण मामले में फंसे आसाराम के अब समर्थन में प्रवीण तोगड़िया आ गए हैं। वीएचपी के नेता आ गए हैं। इससे पहले उमा भारती ने खुलकर समर्थन किया था और कहा था कि आसाराम के खिलाफ साजिश हो रही है। अब प्रवीण तोगड़िया ने समर्थन किया है। प्रवीण तोगड़िया ने भी आसाराम बापू का बचाव किया है राजकोट में। यह देश में साधु संतों के बारे में अनेक आरोप लगाने की परंपरा देश में तेज हुई है। आपने किसी मौलवी पर, क्रिश्चियन पादरी पर आरोप लगाते हुए देखा है और आसाराम बापू का जीवन जहां तक देखा है बहुत सात्विक संत का जीवन है और आखिर जांच और न्यायालय तय करेगा। तो आपने खुद सुना कि प्रवीण तोगड़िया आसाराम बापू का बचाव करते हुए, उनका समर्थन करते हुए, आसाराम जो कि यौन शोषण के आरोप जिन पर लगे हैं, इन आरोपों से वो घिरे हुए हैं। कल ही जोधपुर पुलिस इंदौर गई थी। काफ़ी मशक्कत के बाद, तकरीबन 7 घंटे के इंतजार के बाद उन्होंने समन आसाराम बापू को थमाया और आसाराम बापू का इंटरव्यू भी कल आपने एबीपी न्यूज़ पर देखा, जिसमें आसाराम बापू ने कहा कि खिलाफ उनके साजिश हो रही है और मैं बताना नहीं चाहता कि कौन साजिश कर रहा है, लेकिन साजिश हो रही है। ये बात आसाराम बापू ने कही और कई सवालों को उन्होंने दरकिनार भी किया। कई सवालों के जवाब जो उनसे पूछे गए थे, उन सवालों के जवाब में वो कुछ और बोलते रहे। वहीं दिग्विजय सिंह ने इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि बीजेपी इस मामले में दोहरा मापदंड अपना रही है। दिग्विजय सिंह ने आज सुबह ट्वीट करते हुए कहा कि महिला अपराध को लेकर बीजेपी का दोहरा मापदंड है। बाकी दोषियों के लिए बीजेपी फांसी की सजा मांगती है, लेकिन फर्जी धर्मगुरु के लिए माफी मांगती है। दिग्विजय सिंह ने आज सुबह चुटकी लेते हुए बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि जब महिला के साथ कोई अपराध होता है तो बीजेपी खुलकर सामने आती है। याद दिला दें आपको, सुषमा स्वराज भी मुंबई में जो बलात्कार की घटना हुई थी, उस मामले में सुषमा स्वराज ने कहा था कि बलात्कारियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। और इससे पहले जब 16 दिसंबर को दिल्ली में घटना हुई थी, तब भी उन्होंने ये मांग की थी। लेकिन अब बीजेपी ऐसा क्यों कह रही है, निशाना साधा दिग्विजय सिंह ने।